नमस्कार दोस्तों, कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं और इनका हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको अपनी वेबसाइट पे, जिस पे पूरा हिंदी ग्रामर का कंटेंट मैंने डाल रखा है। इसके अलावा और क्या क्या आपको मिलेगा, आइए चलते हैं सीधा वेबसाइट पे। गूगल पे आप टाइप करेंगे कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म, कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म के नाम से आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट, जिस पे आप जाएंगे और वहाँ पर जो है आपको इस प्रकार की वेबसाइट नज़र आएगी। कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे आपको मिलेगा सबसे पहले हिंदी में जो है आपको मिलेगा क्या क्या सिलेबस मिलेगा। देखिए, हिंदी में आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि, ध्वनि, वर्ण व्यवस्था, वाक्य संरचना, पत्र व निबंध, शब्द व्यवस्था। उसके अलावा हिंदी साहित्य में आपको मिलेगा इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उसके अलावा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्री। इसमें आप देख सकते हैं लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, कारक, काल, वाच्य। इसके अलावा और डेली कंटेंट में इस पर अपडेट करता रहता हूँ। और क्या देख सकते हैं आप, यहाँ से आप 6 से 8 की संस्कृत की तीनों बुक्स, तीनों क्लासेस की आप कवर कर सकते हैं। तीनों की ट्रांसलेशन, उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स और उससे संबंधित वीडियो, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा 6 से 8 के लिए आप देख सकते हैं हिंदी का पूरा सिलेबस। उसके अलावा आप यूजीसी नेट के लिए भी हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूनिट वाइज पूरा सिलेबस कवर मिलेगा। जिसमें आप देख सकते हैं यूजीसी नेट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम सिलेबस है, उसका यूनिट वाइज कवरेज सिलेबस यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स आपको रिकमेंड की जाती हैं यूजीसी नेट के लिए, वो भी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। डेली न्यूज़ के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें वन लाइनर टाइप में आपको डेली न्यूज़ मिलती हैं, जो हर रोज़ डेट वाइज अपडेट होती हैं। इसके अलावा वैकेंसीज़, जो लेटेस्ट वैकेंसीज ट्रेंड में हैं, अभी चल रही हैं, ओपन है, उनको आप देख सकते हो। जैसे हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी है, आप पूरी इसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या पे स्केल है, क्या उसकी फ़ीस है, क्या लास्ट डेट है और कितनी किस सब्जेक्ट की पोस्ट है। इसके अलावा केवी में वैकेंसी निकली है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप यहीं से ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरी आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी, पूरा सिलेबस मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहीं से लिंक मिलेगा। उसके अलावा उसकी क्या कट ऑफ है, उसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आप एक ही जगह से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखने का शौक़ रखते हैं, कविताएँ, कहानी, नाटक, अन्य, तो आप हमें भेज सकते हैं, उसे हम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। आइए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। तो आप यहाँ पर जो है उसे वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी डालने से ही आपका काम हो जाएगा। देखिए, अविकारी जैसे ही डाला, अविकारी शब्द आ गया। इसका लेक्चर आपको जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अविकारी शब्द, अविकारी अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भेद, 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मान लीजिए राम धीरे धीरे लिखता है, तो ये जो राम है ये कौन है? हमारे संज्ञा, क्या काम कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? लिखने का काम कैसे कर रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद हैं। कौन कौन से? एक कालवाचक हो सकता है, स्थानवाचक हो सकता है, परिमाणवाचक हो सकता है और रीतिवाचक। कालवाचक कैसे? जिससे क्रिया के करने या होने के काल अर्थात समय का बोध हो, कि जो क्रिया हो रही है वो किस समय हो रही है। जैसे आपको अभी जाना चाहिए, ये जो जाने की क्रिया है कब करनी है? अभी। तो इससे क्या समय हमें पता चल रहा है? हमें समय का पता चल रहा है कि किस समय करनी है, अभी करनी है। दूसरा है स्थानवाचक,
क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो, जिससे हमें स्थान का पता चले, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे। ये सब किसके भेद हैं? क्रिया विशेषण के। पहला है कालवाचक, फिर स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब माप तोल, जहाँ पर परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चले उसे परिमाणवाचक। जैसे वह दूध पीता है, ये पीना जो क्रिया है इसकी विशेषता क्या है? दूध। दूध जो कितना पीता है? बहुत, तो इसकी मात्रा बता रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक है। फिर उससे अगला है रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या है? ढंग। रीति का मतलब क्या है? ढंग। किस ढंग से क्रिया की जा रही है, जैसे सहसा बम फट गया, ये जो फटने की क्रिया है बम के, ये कैसे हुई है? सहसा, तो इससे हमें रीति पता चल रही है, ढंग पता चल रहा है। निश्चय पूर्वक करूँगा, करने की क्रिया कैसे होगी? निश्चय पूर्वक। तो दूसरा जो अव्यय या अविकारी शब्द का भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अर्थात जो संबंध बताते हैं, किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे के ऊपर के बजाय की अपेक्षा, इसमें की, का, के, की ये शब्द आते हैं और ये क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। तो जहाँ पर भी के, की या का आ जाए वहाँ पर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। ध्यान रखिए, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तीसरा है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। समुच्चय मतलब जहाँ पर संयोग, इकट्ठा करना, जोड़ना। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्य के खंडों अर्थात दो उपवाक्यों, दो छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अगर। मान लीजिए एक वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन राधा नाच रही है। मैं खाना खा रहा हूँ एक वाक्य है, लेकिन राधा नाच रही है दूसरा वाक्य है। तो लेकिन ने दोनों वाक्यों को क्या किया? जोड़ने का काम किया। इसी प्रकार चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मय आदि अर्थात जिसमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे उह, आज तो बहुत थक गए। हे राम, वाह, अरे अति सुंदर। उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा तौबा, अति सुंदर। ये सब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हैरानी को, विस्मय, हैरानी, शोक हो, कहीं पे घृणा हो, आश्चर्य हो, दुख हो, पीड़ा हो, इन सब को जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। तो इस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और वहीं से जो है आप जो है हमारा सारा कंटेंट प्लेलिस्ट, हर प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिलेगी, क्लास वाइज, ग्रामर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा सुझाव के लिए आप भी नीचे कोई भी कमेंट छोड़ सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।